हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 में इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा था। 4 लेसन तक हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आज से हम लोग हिंदी विषय को पढ़ना शुरू करेंगे, कक्षा 8 के। और हिंदी में जो दूरवा वाली किताब चलती है उसके पहले पार्ट को देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कक्षा 8 में हिंदी सब्जेक्ट में दूरवा वाली किताब से हम शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट है गुड़िया। देखिए, गुड़िया ये चैप्टर का नाम है। देखिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। शब्दार्थ कुछ दिए हैं, देख लीजिए। नुक्कड़, नुक्कड़ का मतलब होता है मोड़। मूंदना, मूंदना का मतलब होता है बंद करना। चुनरी का मतलब है ओढ़नी या दुपट्टा। भली का मतलब है अच्छी सुंदर। सलोनी का मतलब है सुंदर। गुदड़ी का मतलब है फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन। शिशु मन का मतलब है बाल मन या बच्चों जैसा मन, भोला मन। रंगारंग का मतलब है रंग बिरंगी। रोज़ का मतलब है हर दिन। तो ये कुछ प्रश्न मतलब शब्दार्थ हैं इसके। और इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए, कविता से अभ्यास प्रश्न है। यहाँ से आप लोग प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर को देखेंगे हम लोग। देखिए, कक्षा 8 हिंदी दूरवा वाली किताब से पहले पाठ गुड़िया के अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। कविता से पहला प्रश्न है कविता से का है। देखिए, कविता से में जो पहला प्रश्न है का है कि गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है, ये प्रश्न पूछा है। उत्तर देखिए, उत्तर हमने लिखा है गुड़िया को कवि लाया था। कवि का मतलब है जिसने कविता लिखी है। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर लाया। कवि जो है जिसने कविता को लिखी है वह मेले से गुड़िया को लेके आता है। ये था पहले का ख। देखिए, कह रहा है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की गई है वह कैसी है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, कवि ने लिखा है कविता में जो गुड़िया है वह प्यारी है। आंखें जो है वो खोल व मूंद सकती है। पिया पिया बोलती है। उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है। आंखें उसकी काली काली हैं। वह बहुत सलोनी मतलब बहुत प्यारी गुड़िया है। तो ये है ख का उत्तर। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी है। आंखें खोल व मूंद सकती है। पिया पिया बोलती है। उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है। उसकी आंखें काली काली है। वह बहुत सलोनी गुड़िया है। इसके बाद ग देखिए, ग कह रहा है कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से किन्हीं 2 बातों को लिखी। तो देखिए, 2 बातें हमने क्या लिखी। कवि ने क्या किया, जब गुड़िया ले आया तो क्या किया, उसने खिलौने की अलमारी में रख दिया। तो लिखा है कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजा कर रखने की बात की है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा है, इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। ठीक है, दूसरी बात ये है। तो 2 बातें ये हो गई कि कवि ने जो गुड़िया ले आई है, गुड़िया के बारे में जो बातें की हैं उसके बारे में 2 बातें ये हो गई। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है तुम्हारी बात का मतलब है इसमें बच्चों से क्रियाकलाप करने के लिए कहा गया है और बच्चों द्वारा मतलब इसमें तुम अपने आप से खुद से करो, छात्रों के लिए दिया गया है। लेकिन इसमें भी हमने प्रश्न उत्तरों को कुछ समेटा है। देखिए, कह रहा है कि खेल खिलौनों की दुनिया में परी तुमको बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे। अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। कह रहा है कि जो कविता में लाइन है कि खेल खिलौनों की दुनिया में परी तुमको बनाऊंगा, ये जो है कवि ने लिखा है। तो उसने पूछा है कि बच्चों से, आपसे मतलब छात्रों से पूछा गया है कि तुम लोग भी बचपन में बहुत सारे खेल खिलौने खेलते होंगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। तो देखिए, हमने आंसर लिखा है जो आप लोग भी लिख सकते हैं। बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे। बचपन में सब लोग गुड़िया से खेले होंगे। उसके लिए कपड़े बनाते थे, उसके रहने के लिए छोटे से बक्से से घर बनाते थे। जैसे कागज़ का दफ्ती वगैरह मिल जाता है ना, तो उससे हम लोग बक्से से उसका घर बना देते थे और घर के अंदर छोटे छोटे सामान ला के रखते थे। गुड्डे और गुड़िया को सजाकर उनका विवाह करवाते थे। विवाह में सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाते थे। एक पक्ष गुड्डे वाला होता था और दूसरा पक्ष गुड़िया वाला होता था। ये आंसर है इसका, आप लोग भी इसको लिख सकते हैं।
ख देखिए, ख कह रहा है मोल भाव करके लाया हूँ ठोंक बजाकर देख लिया। मोल भाव करके लाया हूँ ठोंक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना लेना हो तो तुम किन किन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे। तो देखिए क्या किस बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना लेना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा व उपयोगी है या नहीं, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, खिलौने वाला जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वह ठीक है कि नहीं, अर्थात मोल भाव करके हम भी खिलौने को ले लेंगे। ये हो गया दूसरे का उत्तर ख का। मतलब ग देखिए, ग है मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। ये कविता का है, कविता से लिया है लाइन। और उसके बाद प्रश्न पूछा है कि यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो जो प्रश्न है कि मेले में जाके क्या खरीदोगे, उत्तर देखिए, उत्तर है कि मेले में जाकर हमें जो अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो अच्छा लगता है मेले में जाने पे वही तो हम लोग खरीदते हैं। और उपयोगी का मतलब है जो हमारे लिए काम आए हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे तीसरा। तीसरा कह रहा है मेला। मेले के बारे में अब प्रश्न है। तो देखिए मेले के बारे में क्या प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं। हमारे देश में जो अनेक तरह से उत्सव आते हैं तो हर उत्सव पर मेला लगता है। कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं जो पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो अब का प्रश्न पूछा है, देखो कह रहा है तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। हमने इसके उत्तर में बिहार राज्य के मेले के बारे में लिखा है। और अगर आप लोग किसी अन्य राज्य से देख रहे हैं तो आप अपने मतलब राज्य के मेले के बारे में लिखिएगा। हमने स्पेशली बिहार राज्य के लिए लिखा है। तो देखिए हमारे प्रदेश बिहार में हमने बिहार के बारे में लिखा है में सोनपुर का मेला सबसे लोकप्रिय है। यह मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक मेला है जो प्राचीन समय से लगता आ रहा है। यह मेला सोनपुर में लगता है जो कि सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। वे लोग पशुओं जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाय, भैंस आदि की खरीद एवं बिक्री करते हैं। यानी कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ये सोनपुर का मेला। और ये पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और ये जो है यहाँ पे गाय, भैंस, हाथी आदि की खरीद और बेचते हैं और ख़रीदते हैं। नेक्स्ट ख देखेंगे। देखिए खा है कि तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला, व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो। देखिए अनेक तरह से मेला लगता है हमारे देश में। जैसे पुस्तक मेला है तो किताबों का मेला लगेगा। फिल्म मेला है तो जैसे फिल्मों की जो कैसेट्स होती हैं उसके बारे में लगता है। व्यापार मेला जैसे व्यापारी लोग जो लगाते हैं जिसमें अनेक तरह की चीज़ें बेचने और ख़रीदने के बारे में बातें होती हैं। और विज्ञान मेला भी लगता है जिसमें जो है अनेक तरह से प्रयोग किए गए या मतलब उसमें जो छात्र होते हैं वो या छात्र टीचर जो वैज्ञानिक होते हैं वो लोग अपने द्वारा किए गए क्रियाकलाप और जो अन्य प्रकार के विज्ञान में वो है प्रयोग हैं उनके बारे में बताते हैं। तो कह रहा है जानकारी प्राप्त करो और अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। तो देखिए उत्तर है हमने ये उत्तर हमने छात्रों को ध्यान में रख के बनाया है क्योंकि छात्रों से ही पूछा भी गया है। तो ये है कि हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तकें होती हैं। यहाँ कहानियों की, कविताओं की, ज्ञानवर्धक यानी कि ज्ञान को बढ़ाने वाली किताबें मिलती हैं जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है, ये हमारा ज्ञान बढ़ाती है। ये जा हो गया है लेकिन ज्ञा लिखिएगा आप लोग, ज्ञान है। ठीक है, क्या है रुकिए, ये है देखिए ज्ञान है। ठीक है, जा हो गया है, ज्ञान बढ़ाती हैं, इसलिए हम पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है देखिए क्या है, कागज़ के फूल। यह एक तरह से क्रियाकलाप है। रुकिए यहाँ आप लोग देखिए चौथा प्रश्न जो है क्या कह रहा है
कह रहा है कागज़ के फूल, कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को ओरिगैमी कहा जाता है। जैसे कागज़ से हम लोग अलग अलग तरह के खिलौने, जैसे मेढक या फिर जहाज और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, फूल फूल कमल वगैरह बनाते हैं। तो जो कागज़ से हम लोग खिलौने बनाते हैं उन्हें इस कला को क्या कहा जाता है, देखिए ओरिगैमी कहा जाता है। तुम भी कागज़ के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। आप लोग भी, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, तुम लोग भी कागज़ से जो है क्या बनाओगे, फूल या खिलौने बनाना और कमेंट करके बताना कि मैम हमने ये चीज़ बनाई थी कागज़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 5वें प्रश्न पे चलेंगे और 5वें प्रश्न की बात देखिए 5वां प्रश्न है घर की बात। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो क में है गुड़िया, तो गुड़िया को गुड़िया ही कहा जाता है और बंगाली में पुतुल कहा जाता है। फुलवारी, फुलवारी को क्या कहते हैं, फूलों की क्यारियाँ। नुक्कड़, नुक्कड़ किसे कहते हैं, गली का मोड़। नुक्कड़ हम लोग ज़्यादातर जो है गांव की भाषा में जहाँ पे चौराहा होता है या जहाँ से किसी गली का मोड़ होता है उसे नुक्कड़ कहा जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है चुनरी। चुनरी मतलब साड़ी या ओढ़नी कहते हैं अपने मतलब गांव की भाषा में, घर की भाषा में। ये हो गया प्रश्न संख्या 5। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे 6। देखिए 6 है, 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है। कविता से लिया है लाइन क्या, मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लिए हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर हमने देखा कि मैं के स्थान पर अगर हम रखा जाए तो हमें वाक्य में कुछ और भी शब्द बदलने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लाया, यहाँ पे लिए। ठीक, तो कह रहा है इस बात को ध्यान रखते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को बदल के दिखाओ। तो चलिए हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, पहला मतलब वाक्य दिया गया था क्या, मैं 8वीं में पढ़ती हूँ। तो हम जब इसको बदलेंगे, हम करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम 8वीं में पढ़ते हैं, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ख है, मैं मेले में जा रहा था तो बारिश होने लगी। मैं मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। उत्तर इसका क्या होगा, हम जब मेले में जा रहे थे, हम हो गया तो रहा का रहे हो गया, था का थे हो गया। ठीक है, तो बारिश होने लगी, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है ग है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। ये हो गया 6वां प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट आगे है 7वां प्रश्न, शब्दों की दुनिया। कह रहा है कि दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करो। ये जैसे अंत्याक्षरी हम लोग खेलते हैं उस तरह का प्रश्न है। चलिए देखेंगे हम लोग। देखिए क है, क में सिर्फ दिया है क्या, क में बना के दिया है क है मेला। तो देखिए मेला के लास्ट में क्या है, ला। तो ला से यहाँ पे पहला शब्द है लाल, लाल के अंत में आया है ल, तो यहाँ से शुरू हुआ लगन। लगन के अंत में है न, तो न से शुरू हुआ नया। या नया के अंत में है या, तो या से शुरू हुआ क्या, याद। उसके बाद अब हमको बनाना था ख से। ख में देखिए क्या दिया है, पिया। पिया दिया है, पिया का अंत में है या, तो या से हमने लिखा यादगार। यादगार के अंत में है र, तो र से शुरू हुआ रमजान। न, रमजान के अंत में है न, तो न से शुरू हुआ नल। नल के अंत में है ल, तो ल से शुरू हुआ लहर। फिर देखिए ग वाला, ग में दिया है खोल। तो खोल के अंत में क्या है, ल। तो ल से शुरू हुआ लड़ाई। लड़ाई के अंत में है ई, तो ई से शुरू हुआ इनाम। इनाम के अंत में है म, म से शुरू हुआ महीना। महीना के अंत में है न, तो न से शुरू हुआ नामुमकिन। तो नामुमकिन के अंत में है न, तो न से शुरू हुआ नमक। उसके बाद है घ। घ देखिए क्या है, शिशु मन। शिशु मन के अंत में है न, न से शुरू हुआ नलिन। नलिन के अंत में भी आया न, न से शुरू हुआ नन्हा। नन्हा के अंत में आया ह, तो ह से शुरू हुआ हाँकना। हाँकना के अंत में आया न, तो न से शुरू हुआ नाराज। नाराज के अंत में आया ज, तो ज से शुरू हुआ क्या, जमीन। तो ये रहा कक्षा 8 के हिंदी सब्जेक्ट का दूरवा वाले पाठ का प्रश्न और उत्तर। पाठ 1 था क्या, दूरवा वाली जो किताब है उसके पहला पाठ था गुड़िया, और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में हमने देखा। तो आज से हम लोग दूरवा वाली किताब को पढ़ना शुरू किए हैं, उसके पाठों के प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
थैंक यू।